देश में सितंबर में जबरदस्त बारिश हो रही है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बाढ़ के हालात हैं। पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। यूपी के वाराणसी में भी गंगा किनारे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश सड़कें क्षतिग्रस्त और फसलें बर्बाद कर रही है। पहाड़ों पर हाईवे बंद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते भीषण तबाही हुई। इसी मॉनसून सीजन में रिकॉर्ड 50 से ज्यादा जगह बादल फट चुके हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड से तो लग रहा है कि सारे पहाड़ मैदान में बदल जाएंगे। ये सिरमौर की तस्वीरें हैं, जहां हर दिन लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है। नौराधार से डराने वाली वीडियो सामने आई। यहाँ चौकर गांव में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने लगा। देखिए कैसे कुछ सेकंड में कैसे पहाड़ जमीन को चीरते हुए सड़क पर आ गए। पहाड़ों पर ऐसी विनाश लीला चल रही है कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। दुर्घटना घटी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल खतरनाक पानी फट। इस लैंडस्लाइड की जद में 5 से ज्यादा घर आ गए। मौके पर 5 लोग मौजूद बताए जा रहे थे जो सुरक्षित है। इस वीडियो को ज्यादा वायरल करो। किन्नौर में NH5 पर नाथपा डैम पर भीषण लैंडस्लाइड का वीडियो देखिए। भरभरा कर चट्टान गिर रही है। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इस मलबे से पूरा नाथपा डैम भर गया। बारिश ने राजस्थान की हालत खराब कर दी। सड़कें, मकान पानी में डूब गए। पुल पुलियों के ऊपर पानी बह रहा है, जिस वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में सैलाब का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। यह तस्वीर प्रतापगढ़ के पीपल खूंट की है, जहां बारिश आने के साथ ही हालात बेकाबू हो गए। यहां मौजूद रपट पुलिया पूरी तरह से डूब गई। हालांकि कुछ लोग एक दूसरे का हाथ थामे जान जोखिम में डालकर किसी तरह पुलिया पार करते हैं, क्योंकि उनके लिए यही एकमात्र रास्ता है। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा से आई तस्वीर ने हैरान कर दिया। देखिए भारी बारिश के बाद स्कूल की छत में बने होल से क्लासरूम के अंदर कैसे पानी गिर रहा है। शुरू में तो पानी की बूंदें टपक रही थी, जिसे देखते हुए एक बाल्टी नीचे लगा दी गई, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ सुराख बन गया। डूंगरपुर से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। कई कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं बारिश के बाद से डूंगरपुर के बांध, तालाब उफान पर हैं। भीलवाड़ा में बारिश के कारण पानी भर गया। पुलिया के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। जान को जोखिम में डालकर लोग पुलिया पार कर रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों मूसलाधार बारिश के बाद से ही नदी और नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें भीलवाड़ा की है, जहां सैलाब में युवक बह गया। दरअसल ये युवक अपने खेत में गया था, भी एक बनास नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से गुरला तालाब भी पानी से भर गया। युवक इस तेज बहाव में बह गया। पानी के बीच एक पेड़ के सहारे मदद की गुहार लगाने लगा। तभी ग्रामीणों ने युवक की जान बचाई। उदयपुर में तेज बारिश के बीच उदयपुर के एकलिंगपुरा में ब्रिज के नीचे से गुजरती बस भरे पानी में बंद हो गई और फंस गई। इस बीच वहां से गुजर रहे उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा वहां पहुंचे। बाद में विधायक मीणा और ग्रामीणों ने वहां पर बस को धक्का देकर पानी से आगे निकाला और बस में सवार जो बच्चे थे उनको बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के धार से 2 दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नदी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया, तो वहीं दूसरी ओर सैलाब में पिकअप बह गई। ये डराने वाली तस्वीर है MP के धार की, जहां गंधवानी इलाके की गंधर्व नदी, जहां आसमान से लगातार आफत बरस रही है। नदी उफान पर है, पुल और बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। प्रशासन ने रपट को पूरी तरह बंद कर दिया था, लेकिन नशे में धुत यह युवक जिद पर अड़ा रहा। जैसे ही वह बहाव में उतरा, उसका संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते नदी में बह गया। युवक पानी में संघर्ष करता रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा और थोड़ी देर में पानी में समा गया। हालांकि बताया जा रहा है कि युवक बहते बहते किनारे पर पहुंच गया और बाल बाल उसकी जान बच गई। सैलाबी मझधार में फंसी पिकअप ऐसे घूम रही है जैसे कोई तिनका हो। सैलाब का जोर ऐसा है कि पिकअप ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है और चंद सेकंड में सैलाब ने पिकअप को पुल से नीचे बहा दिया।
पिकअप ड्राइवर की हिम्मत तेज बहाव के आगे जवाब दे चुकी है। अब बस मनमानी चल रही है तो सैलाब की, जो पिकअप को अपने इशारे पर चला रही है। पिकअप ऐसे बह रही है कि जैसे कोई कागज की हो। एमपी के धार में पिकअप ड्राइवर का उतावलापन, उसकी जान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस टीम और स्थानीय लोगों ने किसी तरह सैलाब से निकलकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से क्या हाल हुआ है, जरा इन तस्वीरों से समझिए। आपकी नजर जहां जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी है। फाजिल्का के 34 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं, जहां पानी भरा है। एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू कर रही है और इसी रेस्क्यू के बीच एक मां और बेटा भी अपने घर में फंसे थे। एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें देखा, फिर बोट के जरिए पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया गया। आर्मी की जहां पर लगातार कह सकते कि 3 कैंप जहां पर लगातार आर्मी के चल रहे हैं, जिन कैंपों में जो रेस्क्यू है वो लगातार चल रहा है। लोगों के पास राशन पहुंचाना, उनके पास मेडिकल सहायता कह सकते पहुंचाना, वो आर्मी की तरफ से लगातार जहां पर काम किया जा रहा हो। दरअसल सतलुज नदी के उफान और लगातार भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जिसमें 14 गांव बाकी इलाकों से कट गए हैं। बाढ़ में जहां एक तरफ रेस्क्यू हो रहे हैं, तो वहीं इसी के बीच ड्रोन भी बेहद खास भूमिका निभा रहे हैं। अमृतसर में देखिए कैसे ड्रोन से लोगों के घरों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अमृतसर पुलिस ने राहत कार्य में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में आसानी से सामान पहुंचाया जा रहा है। ऐसा ही ये वीडियो भी है। देखिए कैसे इस ड्रोन के साथ सामान बांधा जा रहा है और ये ड्रोन सीधा उस घर के ऊपर जाता है जहां ये राहत सामग्री पहुंचाई जानी है और फिर वहां सामान भेजकर वापस लौटता है। पंजाब में बाढ़ के बीच कई तस्वीरें ऐसी भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और लोगों के दिलों को छू रही है। ऐसा ही एक वीडियो ये भी है जहां बाढ़ के बीच एक कुत्ता बह रहा है, लेकिन उसका मालिक वहां से जाने को तैयार नहीं। वो खुद किसी के सहारे के साथ खड़े हैं, लेकिन आखिर में अपने पेट डॉग को पानी से निकालकर ही वहां जाते हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें बाढ़ के बीच भी लोगों की दरियादिली नजर आ रही है, जहां लोग सब कुछ खो चुके हैं लेकिन दूसरों के बारे में सोचना नहीं छोड़ते। यहाँ बाढ़ प्रभावित टीमों के लिए एक शख्स खुद पानी के बीच से चाय बनाकर लाते हैं और राहत में लगी टीम को बांटी। ये वीडियो खुद हरभजन सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। मथुरा में यमुना का बढ़ रहा जलस्तर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। यमुना में आए उफान से कई घाट जल समाधि ले चुके हैं। ऐतिहासिक विश्राम घाट पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिससे घाट के गुंबद और पिलर भी पानी में समा गए हैं। यह घाट वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। यमुना नदी का रौद्र रूप देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी है। इसके अलावा मथुरा शहर के कई निचले इलाके जैसे कि गणेश टीला और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन ने 20 से अधिक बाढ़ चौकियां बनाई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वृंदावन हो, मथुरा हो या गोकुल, हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम मथुरा के विश्राम घाट पर हैं और ये मेरे पीछे जो आप नजारा देख रहे हैं, आमतौर पर कल भी यहाँ पर भक्त नीचे से ही यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है, अब सभी ऊपर बैठकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पानी का जो बहाव है यमुना का वो बहुत तेज है। मूसलाधार बारिश से दिल्ली का भी हाल बेहाल है। यमुना नदी में आए उफान के कारण कई इलाके डूब चुके हैं। किनारे पर बसे इलाकों में बाढ़ आ गई है। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से यमुना नदी उफान पर गई, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली के मयूर विहार से जो तस्वीरें सामने आईं, वो खौफ से भर देने वाली हैं, क्योंकि जहां भी नजर पड़ी वहां सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया। यमुना नदी के किनारे मकान पानी में समा गए, सड़कें दरिया बन गई। जहां कभी गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां सैलाब बह रहा है।
फिलहाल यमुना का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन खतरा टला अभी नहीं है, क्योंकि 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। कई इलाके पहले ही डूबे हैं, जबकि कई इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना ने फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते एक बार फिर से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट देखने को मिल रहा है। दारागंज के साथ साथ नागवासुकी और मोरी मार्ग पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिसके चलते इन सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। दारागंज में रिवर फ्रंट के पास वाले मकानों में भी गंगा और यमुना का पानी घुस गया है। वहीं दारागंज इलाके में स्थित श्मशान घाट भी बाढ़ के चलते जलमग्न हो गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर लोग दाह संस्कार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही सीजन में मां गंगा ने 5 बार हनुमान जी को स्नान कराया हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा यमुना का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि एक बार फिर जलस्तर मंदिर परिसर तक पहुंच गया और लेटे हनुमान जी का 5वीं बार जलाभिषेक हुआ। इस दौरान मंदिर के महंत ने बाकायदा मंदिर परिसर में पूरे श्रृंगार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंदिर के कपाट बंद कर दिए।